बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर। और आज हम आपको बताएंगे कि PTI के वो कारकुनान जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ कबल डिस्चार्ज किया था केस से, उनको दोबारा गिरफ़्तार करने का जो वाक़या पेश आया था, असल में उस दिन हुआ क्या था। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि ये इस्लामाबाद का G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे तकरीबन शाम 6 बजे 6:30 बजे ये मामलात होने शुरू हुए और रात 9:30-10 बजे तक ये सीन चलता रहा। PTI के कितने वकला और कारकुन जो लीडरशिप है वो यहाँ पे पहुँची, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये इहाता अदालत के अंदर से जो गिरफ़्तारी हुई है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि 9 मई 2023 को जो इमरान खान उनकी गिरफ़्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाता से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। इसके बावजूद इहाता अदालत से जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनका लीगल स्टेटस क्या होगा, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंसर कियानी, जो उस दिन मौजूद थे यहाँ पे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। मुर्तज़ा तूरी हैं, ये भी मौजूद थे। इनके साथ 2-3 और वकला भी उस रात हम जब यहाँ पहुँचे तो मौजूद थे। इनसे पूछेंगे 2 जो वाक़यात हुए। एक तो परसों रात का वाक़या था जब यहाँ पे तकरीबन 60-70 जो PTI के कारकुनान थे उनको लाया गया था, और इनसे पूछे गए थे वो कहाँ से लाए गए थे, जेलम से लाए गए थे या अटक या अडयाला से, और फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। उससे पिछली रात को भी तकरीबन रात 11:30 बजे 32 PTI के कारकुनान को बताया जाता है लाया गया था। तो उस रात को भी बड़ा अजीब सा वाक़या जो पेश आया था, वो हम पूछेंगे इन वकला से, और अगले मरहले में पूछेंगे कि इस 2 रातों की जो कार्रवाइयाँ हैं यहाँ PTI की कितने वकला और पहुँचे और कितनी लीडरशिप पहुँची। अंसर कियानी साहब, मुर्तज़ा तूरी साहब, बहुत शुक्रिया। अंसर कियानी साहब, पहले तो जो परसों रात का वाक़या था, उससे पिछली रात को 32 आपके कारकुनान यहाँ पे आए थे। वो एक तो कहाँ से आए थे, कितने बजे आए थे ATC अदालत में, और ATC अदालत में हुआ क्या था उसमें? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत शुक्रिया। 32 के करीब जो है ना मुल्ज़मान उस दिन 2 मुकदमात के अंदर पेश किए गए थे। 22 एक मुकदमे के हवाले से थे और 10 एक मुकदमे के हवाले से। 10 वो लोग थे जिसमें थाना तरनोल के तकरीबन 56 लोग थे, इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश हुए थे, मरीद अब्बास साहब के पास। उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने के बाद जो तकरीबन उनकी तादाद थी वो 36 थी। उनमें से इन्होंने ये किया कि जो 36 के 36 लोग थे 14 फॉरेन एक्ट के पर्चे दिए, और जिनके ऊपर 14 फॉरेन एक्ट नहीं बनता था उनको एक और मुकदमे में इम्प्लिकेट करके यहाँ पे पेश कर दिया। जब यहाँ पे जज साहब के सामने पेश किया गया उनको, तो वो जज साहब को चीज़ें हमने उस हवाले से हाईलाइट की और जो भी अपने आर्गूमेंट से उनके सामने रखे, तो उन्होंने उसके बाद कहा जी यार ये क्या मजाक बनाए हुए आप लोगों ने कानून के साथ। ये लोग अगर आपको चाहिए थे या आपको किसी मुकदमे में मुलव्वस थे तो पहले आपने वहाँ पर पेश किए, उससे पहले भी तो आप इनको अरेस्ट कर सकते थे जब एक मुकदमे के अंदर पहले अरेस्ट हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त भी यही सिचुएशन थी जो गुज़श्ता रात को पेश आई है। तमाम पुलिस वालों को उन्होंने अंदर बुला लिया। अंदर ये आप बात कर रहे हैं हम फ्राइडे नाइट की जी। और ये लोग लाए कहाँ के, अडयाला से या जेलम से? नहीं लाए गए थे? ये थाना तरनोल का मुकदमा था ना, उसमें ये शनाख्त प्लेट पे थे। और कौन सी जेल में थे? ये जेलम में थे। जेलम से लाए गए थे। जेलम से लाए गए ठीक थे। है। तो वो उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद रात कितने बजे समाअत हुई थी ATC में? ATC में जो 10 लोग पेश हुए थे वो तकरीबन कोई 8 और 9 के दरमियान का और टाइम। बाकी जो 22 लोग थे वो 11:30 बजे पेश हुए थे। अच्छा, जो 10 लोग थे उनकी समाअत रात 9 बजे और रात 11:30 बजे बाकी लोगों की। ये भी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो थाना मरगला का मुकदमा था 713, उसमें यह था कि जज साहब से इन्होंने दिन के वक्त, जब अभी नॉर्मल रूटीन का टाइम है, तो इन्होंने डेट मांगी इसके अंदर कि ये शनाख्त प्लेट पे लोग हैं, तो इनको इस हवाले से इनका हमें टाइम दिया जाए, हम इनको बाद में पेश करेंगे। जज साहब ने कहा जी कि आज इनको लेके आए, हर सूरत में मैं किसी सूरत में आपको डेट नहीं दूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर को भी बुलाया था मेरे ख्याल में। बिल्कुल उसी वो बुलाया था उन्होंने। इस हवाले से उनको जो सर्जनिश हो सकती थी हर लिहाज से की कि आप अगर नहीं लेके आएंगे या आज प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर रात 11:30 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे। 11:30 बजे के करीब उनको पेश किया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लेके तो ये पहले आ गए थे। इन्होंने उनकी गिरफ्तारियाँ प्रॉपर तरीके से नहीं डाली हुई थी। उनकी शनाख्त प्लेट के हवाले से, जब बाकी जो जेल भेजने के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन होती है वो नहीं की हुई थी। वो उसी दिन लाने के वक्त थाने में लेके गए। थाना मरगला में तमाम डॉक्यूमेंटेशन की गई और सब्सिक्वेंटली 2-3 घंटे का टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के
बाद जानबूझ के 11:30 बजे के करीब उनको पेश किया गया। लेकिन उसमें क्या हुआ 11:30 यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में? यहाँ पे फिर जज साहब ने तमाम पुलिस वालों को अंदर बुला लिया और अंदर बुला के उन्होंने कहा तमाम मतलब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लोग थे सारे पुलिस वाले? जी, जो बाहर की पुलिस थी, जो अपने इनके सिक्योरिटी स्टाफ है, वो तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं करता। जो IRTC के अंदर पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो किसी बाहर की पुलिस को कमरे अदालत में बुला लिया? जी, कमरा अदालत में बुला लिया और बाकी तमाम लोगों को वहाँ से उनके कड़ियाँ खुलवा के उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इनको सेफली एग्जिट उन्होंने दिया। तो सेफली एग्जिट कैसे हुआ? किसी को कहा उन्होंने कि आगे भेज दें? मैं था, मेरे साथ उस वक्त राजा अमजद साहब थे, हम 2 दोस्त थे यहाँ पे उस वक्त वहाँ पे, और हमारे साथ और कोई दोस्त अवेलेबल नहीं थे। मैं उनको लेके निकला हूँ, इवन दो कि यहाँ पे लाइट भी गई हुई थी, मुझे अप्रीहेंशन थी कि अंधेरे में कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इनको जो है उठा लिया जाए। हम ही उनको लेके गए यहाँ से बाहर और फिर उनको प्रॉपर हमने गाड़ियाँ अरेंज करवा के दी हैं, किसी को बाइक पे बिठाया, किसी को टैक्सी अरेंज करके दी है ताकि जितना जल्द हो सकता है निकलें यहाँ से। और फिर इवन तो मैं अपनी कार के अंदर भी जो ना 3 लोगों को, बच्चे थे वो अंडर एज थे, तकरीबन उनकी उम्रें मुझे नहीं लगता कि 18 साल से ऊपर होंगी, वो काम थे उनको मैं अपने अच्छा, सैटरडे नाइट जो है वो तब क्या हुआ था? कितने बजे कारकुनान ये आए थे? तकरीबन तादाद क्या थी उनकी? जो सैटरडे को आप तादाद तो 3 मुकदमात थे जिनमें के वाले से ये सारा कुछ हुआ। एक था थाना कोसार का मुकदमा था जिसमें 54 लोग थे, 59 लोग थे, उसमें से 11 लोग डिस्चार्ज हुए थे। एक थाना खन्ना का मुकदमा था जिसके अंदर 54 लोग थे और एक मुकदमा था इंडस्ट्रियल एरिया का जिसके अंदर 16 लोग थे। तो ये तकरीबन राउंड अबाउट तादाद जो बनती है 81 बनती है सारी। तो ये सारे के सारे डिस्चार्ज कितने बजे लाए गए यहाँ पे? ये मगरब के टाइम पे लाए थे इनको, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। 5 कहाँ से? बजे। कहाँ से? ये जेलम से लेके आया जेलम से लेकर? सारे आज भी और ये सारे जो है वो आज भी 26 नवंबर के बाद गिरफ्तार हुए और तब से शनाख्त परेड के लिए जेलों में थे? नहीं, ये 26 नवंबर वाले नहीं थे, ये 26 नवंबर से पहले जो इन्होंने प्रीएम्प्टिव 22, 23 को मुकदमा हुआ था, 23 को मुकदमा हुआ था, 24 को हुआ था, ये उन मुकदमात के अंदर ये लोग मुलव्वस थे। चूँकि वकूआ हुआ नहीं था, झूठे वकूआ बनाए गए थे, अपनी तरफ से सेल्फ क्रिएटेड सारी एविडेंस उसके अंदर डाली गई थी और फिर उसमें ये हुआ कि ये लोग शनाख्त नहीं हुए। जब शनाख्त नहीं हुआ, आपके पास कोई और इस तरह के उनके हवाले से एविडेंस नहीं है कि ये किसी और मुकदमे के अंदर मुलव्वस हैं, तो जब यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो आप कैसे उनको अरेस्ट करें? कितने बजे यहाँ से ऑर्डर हो गया कि ये लोग डिस्चार्ज कर दिए अदालत ने? और कितने लोग थे? वो टाइम क्या था उस वक्त? तकरीबन ये 7 बजे का टाइम था। 7 बजे। कितने लोग डिस्चार्ज हुए? ये उस टाइम 81 उनकी 81 डिस्चार्ज हो गए। और 7 बजे ये मामला शुरू हुआ, 10 बजे तक यहाँ पे रहा। वो फिर हमने देखें, हम लेके आए उनको, पहले जब हम बाहर लेके जाने लगे तो उन्होंने हमें आगे से रजिस्ट किया। मैंने इन सबको फिर कहा कि वापस चले जाएं अंदर, कोर्ट के अंदर बैठे हैं हम। जज साहब को हमने बताया कि ये बाहर जो है ना जो पुलिस है, आपने 7 बजे ही जज साहब को बता दिया? जी, हमने बता दिया, क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि उस वक्त ऑर्डर अभी तहरीरी तौर पर बाहर आए नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, जब तक मैं ये सारी कार्रवाई पूरी नहीं करता तब तक आप इनको कोर्ट के अंदर बिठाएँ। फिर कोर्ट के अंदर बिठाया गया और तकरीबन जब ये 9-10 के दरमियान था टाइम, जज साहब ने कहा जी कि ठीक है आप इनको निकालें। जब उनको निकालने लगती हैं तो बाहर पुलिस लगी हुई थी? बाहर पुलिस गेट के ऊपर खड़ी थी। मैं सबसे आगे दोस्तों में साथ, सारे दोस्त ये साथ खड़े, मुजाद तूरी साहब थे, आदिल साहब थे, ये मेरे साथ अवैस साहब थे, जलील शाह साहब थे, मुजाहिद खान साहब, बहुत सारे दोस्त थे और भी जिनके मतलब मुझे नाम इस वक्त याद नहीं है शायद। लेकिन ये कि सारे के सारे हमने आगे लीड किया और कोशिश की कि इनको जो है किसी तरीके से यहाँ से सेफ़ पैसेज देते हुए इनको यहाँ से निकालें। लेकिन पुलिस ने आगे से रजिस्ट किया, उन्होंने कहा जी कि हम किसी बंदे को नहीं छोड़ेंगे। गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी, उस दिन आपने भी आके देखा, बाद में बाकी मीडिया के लोगों ने भी देखा कि गेट के इवन सामने इन्होंने गाड़ियाँ गेट दरवाजे खोल के खड़ी की हुई थी। वहाँ से फिर हम इनको वापस ले अंदर, जज साहब को बताया, जज साहब ने जब हमें दोबारा कहा कि जाएँ, दोबारा जब हम निकले इनको लेके, इवन देन फिर आगे से रजिस्टेंस मिली है, फिर हमने इनको वापस कहा कि आप वापस अंदर जाएँ। जब हम वापस जाते हैं इतनी देर में जज साहब को बताने के लिए, तो जज साहब वहाँ से जा चुके थे और चारों तरफ फिर पुलिस ही पुलिस थी। आप चाहे उसके जो ना जो बैक साइड का गेट है वहाँ पे भी पुलिस खड़ी थी, जो दोनों तरफ के जो। अच्छा, एक मैं अगले सवाल पे आता हूँ। मुर्तज़ा तूरी साहब, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। तो 7 बजे ये वाक़या हुआ, 10 बजे तक ये चलता रहा। आपने अपनी जो PTI तो पूरी लीडरशिप जो है वो वकीलों से भरी हुई है, आपकी बाकी भी लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप ही है, तो किसी को कहीं कॉल शाल की गई कि 7 से 10 बजे तक आपके 80 लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे और पुलिस उनको गिरफ़्तार, हालांकि कानूनी तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से गिरफ़्तार नहीं कर सकती, तो किसी को कॉल शाल? जी, बरकी साहब ने कॉल की एक लीडर को, उसने कॉल अटेंड नहीं की और उसके बाद आपको शेख वकास अकरम साहब को? जी, मेरे ख्याल से लेकिन उसके बाद आपको पता है सोशल मीडिया पे ये कार्रवाई चलती रही, क्योंकि कियानी साहब ने भी तस्वीरें खींची थी, मैंने भी खींची थी, हम फेसबुक पे और टिकटॉक पे लगा रहे थे, लेकिन किसी ने ख़ुद से कांटेक्ट नहीं किया कि यहाँ क्या मामला चल रहा है। देखो 3 घंटे मुसलसल ये काम चलता रहा और आखिरकार हमारे ऊपर ऐसा हुआ कि जितनी भी SHOs थे
वो पहले यहाँ जो जहाँ मुलजिमान बैठे हुए थे, जो डिस्चार्ज थे, मुलजिमान तो नहीं कहा जा सकता, जिनका मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, डिस्चार्ज कर दिए गए थे, वो वहाँ आराम से बैठे रहे। हम सारे वकील, जितनी भी वकीलों के नाम लिए, वो इर्द गिर्द इनकी वीडियो भी बनाते रहे, आराम से यहाँ खड़े थे। जैसे मैंने कियानी साहब को कहा कि आ जाओ ज़रा बाहर देखते हैं, बात कर लेते हैं। जब हम बाहर गए तो पीछे से कॉल आई, किसी पता नहीं किस वकील की कॉल आई, आदिल की कॉल आई कि जितनी भी SHOs है वो सारे अब हाथ लगा रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अंदर आ जाए। जैसे हम अंदर गए तो हमारे, क्योंकि छोटे छोटे 16 साल 17 साल की क्या उम्र होती है, उनके उतने ताकतवर 16-17 साल के बच्चे भी 16-17 थे। साल के बच्चे भी दरमियान में थे। तो काफ़ी लोग जो है ना वो रो रहे थे, कोई सर छुपा के रो रहा था, कोई कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगा। एक तो जो है ना वो बेचारा तो बेहोश हो गया था, कोई कहता है मुझे दोबारा लेकर जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे कुछ लोग इधर उधर हो गए थे। जब ये सारा सीन हुआ, जब इनको अरेस्ट किया, तो उसके बाद पूरी इस्लामाबाद की पुलिस अंदर टेरिटरी में आई, इस जुरिसडिक्शन में आई। जो बंदे साइड पे भी हुई थी उनको भी अरेस्ट किया। हमारे टोटल 81 के 81 बंदे एक उठा के ले गए। अब कल जो है ना इतवार का दिन था, मैं कोर्ट में पेश हुआ। कियानी साहब ने मुझे कॉल की थी कि आप जाओ, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। मैं वहाँ पेश हुआ तो 18 बंदों को पेश किया। अभी मुझे एक ख़बर मिली है कि रात को जज को घर से बुला के रात को फिर और मज़ीद बंदों को पेश किया गया है। तो ये पूरा वो था। लेकिन जो पुलिस वालों ने बच्चों के साथ किया, जिस तरह उनको घसीट के लेकर गए यहाँ से, क्योंकि सारे पीछे हट रहे थे। वो कासिम ज़िया SHO जो है, उसने जो ज़्यादती की, अल्लाह ताला जो है ना वो देख रहा था। इंशाल्लाह उनके साथ बाद में होगा। बच्चों को उठा के 2-2 बंदे पकड़ के बच्चों को वैन के अंदर फेंक रहे थे, और मैंने 2 बच्चे पकड़े हुए थे और वो छीन रहे थे। वो बच्चों ने मुझे भी खींच लिया, मुझे भी आधी गाड़ी तक लेकर गए थे। तो कियानी साहब, ये मतलब आपकी जो वकला थे, बाकी जो सीनियर वकला जिनको कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें नज़र तो आते हैं, आपके वो नहीं पहुँचे, लीडरशिप भी आपकी नहीं पहुँचे। 3 घंटे ये मामला जो है वो जारी रहा। तो क्या रेजिस्टेंस आपने देखी? आपने बतौर वकील जो है वो, मुझे तो ऐसे लग रहा था शायद वकीलों को भी गिरफ़्तार कर लेंगे। जी बिल्कुल। एट दी एंड जब हमने यहाँ पे मौजूद थे तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी हुई जब पुलिस वालों की, तो वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि जी हम इसके बाद जो है ना लाइटें ऑफ़ करने लगे हैं, और जो भी हमारे सामने आएगा, चाहे वो वकील हो चाहे वो कोई भी हो, हम उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। इवन दो हमने बड़ी मीडिया को भी कहा गया था कि पीछे हट जाओ वगरना किसी केस में डाल देंगे। ये मीडिया वाले जैसे खड़े थे, वो भी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि उनको भी कहा गया कि अगर आप पीछे नहीं होते तो हम आपको भी उठा लेंगे। तो ये सारी की सारी मैं समझता हूँ कि ला कानूनियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है? वो जो कानून की रखवाली करने वाले लोग हैं। इस वक्त जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर घटिया तरीन जो लेवल होता है ना उसके ऊपर आई हुई है, और वो मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो किसी भी जो उनके ख़िलाफ़ बोलता है, जो मीडिया के ऊपर आके जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो कानून की बात करता है, उस आवाज़ को। अच्छा, आखिरी सवाल कि आपकी अपनी जो ख़ुद या आपकी जो वकील हैं उनसे या लीडरशिप से कोई बात हुई कि इस इहाते के अंदर से जो गिरफ़्तार ही नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, तो उन्होंने एक गैर कानूनी एक्ट किया है, तो इसको कोई चैलेंज के हवाले से अभी तक बात हुई है आपकी इनसाइड पार्टी? जी बिल्कुल। अब देखें इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े वाज़ह जो है ना वो रूलिंग है। इमरान खान साहब के केस में ही है। बिल्कुल इमरान खान साहब के केस में। उसके साथ साथ मेरे एक अपना पर्सनल केस था जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया था, और उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर से अरेस्ट की गई थी, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसके अंदर एक्शन लेते हुए बाकायदा तमाम जितने भी SHOs थे इस्लामाबाद के, उनको बाकायदा डायरेक्टिव जारी किया था कि आज के बाद अहाता अदालत के अंदर से आप किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी थी, इवन उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट्स की गई, और इस हवाले से बाकायदा से उनको डायरेक्शन जारी की गई। तो ये सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे भी थी। हमने अपने तौर पे जो हमारे बस में था, हमने जो हमारी लीडरशिप थी, हमने वहाँ पे ये मैसेज पहुँचाया है, और अभी तक उस हवाले से हमें कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं अभी। इसके ऊपर शायद आज शाम तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वाज़ह तौर पे हम कोई लाइन ऑफ एक्शन ले लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करें। इसके अंदर बेसिकली जिन लोगों ने इन अदालती अहकामात का मजाक उड़ाते हुए उन मासूम लोगों को जिनका किसी मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जो उनकी अगर उम्रें देखें, मेरे पास फ़ोटेज मौजूद है, आप देखें उसके अंदर उनकी एज ज़्यादातर जो बच्चे थे, मुझे अगर चलें 18 साल का होगा या 18 साल से कम या थोड़ा बहुत 18 साल से ज़्यादा होगा। तो इस तरह के जो उन बच्चे थे उनको आप दोबारा से, पहले भी आपने उनको 20-25 दिन रखा और उसके बाद दोबारा से उठा के लेके जा रहे हैं किसी भी मुकदमे का बताए बगैर, और वो भी अहाता अदालत, ये अहाता अदालत के अंदर खड़े हैं। अहाता अदालत के अंदर। लेकिन ये जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है ये अहाता अदालत नहीं है, बिल्कुल ये अदालत की उस अंदर जो उसका अपना आप कह सकते हैं कि इंटरनल हिस्सा है, वो पार्ट है उसका।
तो ये तो किसी सूरत में भी कानून अलाउ नहीं करता उनको, ख़ास करके जब इतनी वाज़ह सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट की जो जजमेंट से हवाले से मौजूद हैं तो वो नहीं कर सकते। बहरहाल आप देखें कि ये एक ऐसे जो है ना नई दास्तान लिखी जा रही है जुल्म की, और मैं समझता हूँ लाकानूनियत की, कि जिसकी ज़द में फिर बाद में ये बहुत सारे और भी लोग आएंगे, और पहले भी आपने देखा है माजी करीब में भी, और आज उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ना हो आइंदा, ना हो आइंदा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। नाजरीन ये देखें कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो अंदर बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, इस बिल्डिंग के अंदर से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और बहरहाल ये PTI का बता रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस हवाले से कोई पटिशन फ़ाइल की जाए। लेकिन एक चीज़ आपको मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ पे 80 कारकुनान 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मौजूद थे। PTI का कोई लीडर भी यहाँ पे नहीं आया, और ना ही इनकी कोई सीनियर वकला जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और इवन मैंने तो कोई बयान भी नहीं देखा कि कोई बयान भी दिया जाए। तो लीडर जो कारकुनान होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक बैकबोन होते हैं, असासा होते हैं, और वो खुलूस के साथ पार्टी के साथ बेज़रर होकर चल रहे होते हैं। तो उनके साथ ऐसा सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ईमान। तो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि ये इस हवाले से हमें बताएंगी कि ये अल्टीमेटली एक गैर कानूनी एक्ट किया है इस्लामाबाद पुलिस ने, जो यहाँ से गिरफ़्तारियाँ इस तरह नहीं कर सकते थे। जब अदालत की जानिब से भी केस से डिस्चार्ज कर दिया गया, अदालत ने कहा भी कि आपने किसी और केस में अगर उनको उनकी वारंट्स हैं, उनको नामज़द किया हुआ है, कोई तहकीकात तफ्तीश आपकी आगे बढ़ रही है, आप उसमें से कोई 2, 4, 6 लोग होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 70 हैं या 80 हैं या 60 लोग हैं, 60 के 60 ही आप दोबारा गिरफ़्तार कर लें। लेकिन वो भी आप वारंट्स दिखा कर गिरफ़्तार करते हैं। तो इस एक्ट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ ये बात नहीं है कि वारंट देखकर गिरफ़्तारी होती है, इस पे भी लॉ सेटल्ड है कि अगर एक केस में आप रियासत की तहवील में हो, गिरफ़्तार हो, तो वो बाकी सारे जितने तमाम आपके ख़िलाफ़ केसेस हैं उन सब में आपकी गिरफ़्तारी तसव्वुर की जाएगी। तो ये बिल्कुल इलीगल हरकत है कि आप एक केस में डिस्चार्ज होते हो तो दूसरे केस में आपको गिरफ़्तार करने के लिए कोई तैयार खड़ा हुआ होता है। और इससे ज़्यादा कंडेमनेबल दो बातें, एक कि जो जजेस इस अदालत में बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी अदालत को एक मजाक बनने दिया है, उन्होंने इस प्रैक्टिस को नहीं रोका। ये जो तमाम SHOs इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और जो पुलिस एहलकार इन्वॉल्व है उन सबको सस्पेंड होना चाहिए, उन सब के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ होनी चाहिए। और इस पर एक रिट पिटिशन भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम फ़ाइल करना चाह रहे हैं, क्योंकि 18 या 14 लोगों को उन्होंने पेश किया था उस दिन कचहरी में, इधर से उठाकर अगले दिन संडे को पेश किया था और उन्हें जुडिशल कर दिया, यानी अब उनकी बेल्स उस अदालत से होंगी। जबकि वो ये भी एक बड़ा टेक्निकल उन्होंने खेला है कि ATC कोर्ट के सामने उनको पेश ही ना किया जाए, ताकि दोबारा पेश होंगे तो दोबारा वही मुद्दा खुलेगा। हालांकि ATC कोर्ट को ख़ुद ये मामला जो है वो देखना चाहिए। हमने इससे कबल जो ATC सरगोदा के जज हैं उनकी उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, कि जब उनके कंपाउंड को पूरा हर तरफ से घेर लिया गया था, उमर अयूब और ये लोग अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने बड़ा लिखा था कि अदालत का निज़ाम जो है, अदालत ने कैसे रेगुलेट करना है ये कोई और जो है वो नहीं देखेगा, बल्कि अदालत ख़ुद जो है वो देखती है। तो इसी तरह यहाँ जो कुछ हुआ है उसको इसी अदालत को, इसी कम्प्लेक्स में मौजूद जजेस को देखना चाहिए, और कि ताकि आइंदा से ऐसा ना हो। लेकिन 2 दिन गुजर गए, हमने तो कुछ नहीं देखा अभी तक। और ATC जज साहब छुट्टी पे भी आज चले गए हैं, जिसका मतलब है कि जो उनका भी सारा केस लोड है वो जज ताहिर सिप्रा के ऊपर आएगा। तो अब एक जज ये सारे मुकदमात क्या सुन सकते हैं? क्या जो सारे रिमांड्स के लिए आज भी लोगों को पेश करना है, जिनकी ID पीरियड्स ख़त्म हो रही हैं, जिनकी आज कम अज़ कम कोई 53-54 बेल्स लगी हुई हैं, वो आज यही एक ही जज सुनेगा? सारा 2 जजेस का जो एक बर्डन है वो सारे एक कोर्ट पे आएगा। और एक और जो बहुत अफसोसनाक बात है साकिब बशीर साहब, कि मैं देख रही हूँ बहुत देर से इधर आते हुए कि बेचारे जो PTI के वकील हैं ये लीडरशिप का भी काम करें और वकालत का भी काम करें। इनकी लीडरशिप बिल्कुल गायब है इस ATC अदालत। वैसे जो सीनियर जो वकला है ना, वो भी कारकुनान के लिए नज़र नहीं आते। असल में एक्चुअली कई 100 लोगों के जो केस लड़ रहे हैं वो ये वकला जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल
बिल्कुल। और फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं देख रही थी यही वकील जा रहे हैं, कोई जूस के डब्बे दे रहे हैं, कोई ब्लैंकेट्स दे रहे हैं। मतलब इनकी लीडरशिप को इतनी सी शर्म नहीं आती कि वकला की आकर सपोर्ट ही कर दें, अपना काम तो करें, जो लीडरशिप की जिम्मेदारियाँ हैं वो तो निभाएं। अब इन पर्चों में कई में गंडापुर साहब भी इम्प्लिकेटेड हैं, कई में बुशरा बीबी हैं, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए। इनके जो बेचारे कारकुन हैं वो जेल में सड़ हैं और लीडरशिप गायब है। तो इनके वकला के साथ जितने लोग इनकी मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, हमें इधर पेश होना चाहिए इनके साथ, और जो इनकी लीडरशिप है इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप कौन से केसेस में आ जाएंगे? देखिए, हम आए हैं ये पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट की हमने बेल्स फ़ाइल की थी 54424 में। तो पहले हमने तकरीबन वो 54 लोगों की बेल्स फ़ाइल की थी, उसमें कुछ माइनर्स भी थे। माइनर्स की बेल्स हो गई हैं, वो अलग से पहले हो गई थी, और कुछ लोग हैं जिनके ऑब्वियसली पीटीआई वकालत कर रहे हैं, तो उनकी तकरीबन हम आज 48 लोगों की बेल्स में रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ही सुना जाए, आज ही रिकॉर्ड तलब किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसे लग नहीं रहा, इवन दो जज जुल्करनैन साहब ने आज की डेट खुद दी थी अदालत में कि मैं उस दिन हूँगा तो मैं सारे सुन लूँगा, लेकिन आज वो फिर से गायब है। आज जज अबुल हसनात साहब नहीं है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट ईमान मज़ारी ने हमें बताया कि जज अबुल हसनात जो है वो आज मौजूद नहीं है। अब उनकी जगह जज ताहिर अब्बास सपरा वो अब केसेस की समाअत कर रहे हैं। बाकी जो जुम्मा की रात को हुआ और हफ्ता की रात को हुआ वो कहानी आपने सुन ली कि कितनी दर्दनाक, खौफनाक और वहशतनाक ये कहानी है कि कैसे जो है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके जो उनके राइट्स हैं, जो मुल्ज़मान के उन राइट्स का भी ख्याल नहीं किया जाता और अदालती अहकामात का भी ख्याल नहीं किया जाता। अदालतों को, अदलिया को अपना वक़ार बहाल करने के लिए अब कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।